मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 23 अगस्त 2024 शुक्रवार का दिन। हिंदू तिथि भाद्रपद माह की चतुर्थी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को 2 दिन के पोलैंड दौरे पर पहुंच गए हैं। यहां पर इनका जोरदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी यहां पर पहुंचने के बाद नवानगर के जाम साहिब दिग्विजय सिंह जी, रणजीत सिंह जी जाडेजा के स्मारक पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद पीएम मोदी ने भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि बीते 1 हफ्ते से भारतीय मीडिया में आप ही लोग छाए हुए हैं। पीएम मोदी बोले, 45 साल बाद कोई पीएम पहली बार पोलैंड आया है। कुछ अच्छे काम मेरे नसीब में ही लिखे हैं। मोदी बोले, उनसे पहले इतने लंबे वक्त तक कोई भारतीय पीएम यहाँ नहीं आया। पहले की सरकारों की नीति रहती थी कि दूरी बनाए रखो। हमारी नीति ये है कि हमें सभी देशों से नजदीकी बनाए रखनी है। पीएम मोदी ने जामनगर के जाम साहब का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा, कुछ दिन पहले मैं वर्तमान जाम साहब से मिलने गया था। उनके कमरे में अभी भी पोलैंड की तस्वीर लगी हुई है। आपको बता दूं, पोलैंड के बाद अब पीएम मोदी यूक्रेन जाएंगे। इसी खबर के साथ एक और बड़ी खबर आपको दे दूं। 25 अगस्त को पीएम मोदी का राजस्थान दौरा होगा। पीएम मोदी जोधपुर आएंगे। पीएम जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट के 75 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बताया जा रहा है इस दौरान पीएम मोदी राजस्थान के लोगों को कुछ बड़ी सौगातें दे सकते हैं। जैसे इस दौरे के दौरान प्रदेश के लोग ईआरसीपी प्रोजेक्ट के शिलान्यास की आस लगाए बैठे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, अफ्रीका महाद्वीप के देशों समेत एशियाई देशों में फैल रहे मंकी पॉक्स वायरस के केस को देखते हुए केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। इसको देखते हुए राजस्थान हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी विदेश से आने वाले नागरिकों के लिए एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। हालांकि आपको बता दूं, फिलहाल मंकी पॉक्स का भारत में तो कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से इमरजेंसी घोषित करने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसको लेकर सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। डॉक्टर्स का कहना है कि यह एक संक्रामक बीमारी है। इस वायरस की चपेट में आए मरीजों के शरीर पर चने जैसे बड़े बड़े दाने आ जाते हैं। इसके बाद से ही मरीज को तेज बुखार और साथ में मांसपेशियां दुखने लगती है। यह एक संक्रामक बीमारी है जो एक दूसरे से फैलती है। बड़ी खबर यह है, एडवाइजरी में अफ्रीकी देशों से ट्रेवल करके आने वाले लोगों पर विशेष नजर रखने के लिए कहा है। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान के भिवाड़ी में आतंकी संगठन अल-कायदा से जुड़े 6 संदिग्धों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। एटीएस की टीम ने चौपानकी में इन संदिग्धों को पकड़ा है। आरोप यह है कि पकड़े गए संदिग्ध भिवाड़ी जिले में हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे। सूत्रों के अनुसार अब संदिग्धों को दिल्ली ले जाया गया है। फिलहाल इस मामले में भिवाड़ी पुलिस और दिल्ली पुलिस ने कोई भी जानकारी शेयर नहीं की है। शुरुआती जाँच के मुताबिक इस मॉड्यूल का संचालन रांची का डॉक्टर इश्तियाक कर रहा था। वह देश के विभिन्न इलाकों में बड़ी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में जुटा था। मॉड्यूल के सदस्यों को अलग अलग स्थानों पर हथियार चलाने की भी ट्रेनिंग दी जा रही थी। बड़ी खबर यह है, राजस्थान के भिवाड़ी में आतंकी संगठन अल-कायदा से जुड़े 6 संदिग्धों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, साइबर ठगों ने विधायक तक को नहीं बख्शा। चूरू की सादुलपुर सीट से शिवसेना के विधायक मनोज न्यांगली के खाते से साइबर ठगों ने रुपए निकाल लिए। विधायक अपनी पासबुक में एंट्री करवाने के लिए बैंक में गए तो उनको ठगी का पता चला। अब विधायक ने जयपुर के ज्योति नगर थाने में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ साइबर ठगी और धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। 4 अगस्त और 20 अगस्त को उनके खाते में से 2 ट्रांजैक्शन हुए और करीब 90,000 रुपए निकाल लिए। अब आपके मन में बड़ा सवाल ये उठ रहा होगा कि जब विधायक के खाते से पैसे निकल सकते हैं तो हम तो साधारण व्यक्ति है। लेकिन आपको बता दूं, खाते से पैसे तभी निकलते हैं जब हम कुछ गलती करते हैं। अब देखिए, जालसाज हमें फंसाने के लिए क्या करते हैं, किसी ऐप या फाइल को डाउनलोड करके मोटी कमाई का लालच देते हैं, या फिर हमें मैसेज या व्हाट्सएप पर कॉल करके लॉटरी या गेम खेलकर आसानी से पैसे कमाने का झांसा दे सकते हैं, या फिर महंगे सामानों पर भारी डिस्काउंट दिखाकर लिंक क्लिक करने के लिए कहा जा सकता है, या फिर सस्ते दामों पर प्रॉपर्टी खरीदने का लोगों को सपना दिखाया जाता है, या फिर आपके पास कॉल आएगा, क्रेडिट कार्ड या लोन देने के नाम पर आपसे पर्सनल जानकारी ले ली जाएगी और घर बैठे नौकरी का झांसा देकर भी लोगों से पैसे जमा करवाने को लेकर यह ठग चपत लगा देते हैं, या फिर सगे
संबंधी या दोस्त बनकर ओटीपी या बैंक डिटेल पूछ लेते हैं। अच्छा, इन दिनों तो कई यूजर्स को पर्सनल लोन, केवाईसी, बैंक ऑफर, गिफ्ट वाउचर या दूसरे लालच वाले एसएमएस आते रहते हैं। इन मैसेजों में एक लिंक दिया जाता है। मैसेज में कहा जाता है कि इस लिंक पर क्लिक करें और ऑफर का फायदा उठाए या केवाईसी को पूरा करे। जैसे ही यूजर इस लिंक पर क्लिक करता है, उसके फोन में कोई ऐप या वायरस इंस्टॉल हो जाता है। ये आपके फोन के डेटा और बैंक से जुड़ी डिटेल आसानी से चुरा सकते हैं। तो इन बातों का विशेष आपको ध्यान रखना होगा। साइबर ठग आपको ऐसे मैसेज करके लालच में फंसा सकते हैं या फिर आपको किसी और तरीके से फंसाने की कोशिश कर सकते हैं। खैर, आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, सीएम भजनलाल शर्मा की नई योजना। अब सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर में जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने पर राजस्थान सरकार 10,000 रुपए देगी। राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2024 और 25 की अनुपालना में राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना लागू की गई है। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो जैसे किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट होने के बाद जब घायल व्यक्ति जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंच जाता है तो उसके बचने के चांस काफी ज्यादा रहते हैं। लेकिन होता क्या है, आजकल एक्सीडेंट के समय लोग मदद नहीं करते और कुछ लोग मदद करने से कतराते हैं क्योंकि उनको डर इस बात का रहता है कि कहीं पुलिस वाले उनसे ही उल्टा पूछताछ शुरू न कर दे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। मदद करने वाले व्यक्ति से कोई भी पूछताछ नहीं की जाएगी और दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर में जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने पर राजस्थान सरकार 10,000 रुपए भी देगी। योजना के लिए संपूर्ण बजट सड़क सुरक्षा कोष से वहन किया जाएगा। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को समय से राज्य के सरकारी या निजी अस्पताल में पहुंचाने वाले भले व्यक्ति इस योजना से लाभान्वित होंगे। घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाला भला व्यक्ति अगर स्वेच्छा से अपनी पहचान देता है और योजना का लाभ लेने के लिए तैयार है तो तब उसे कुछ काम करना होगा। अस्पताल के इमरजेंसी रूम में कार्यरत कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर उसका नाम, उम्र, लिंग, पता, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र, बैंक खाता संख्या वगैरह देना होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के बीजेपी की बैठक बीच में छोड़कर चले जाने पर प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे राजेंद्र राठौड़ जैसे वरिष्ठ नेता का अपमान बताते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। दरअसल जयपुर में मंगलवार को बीजेपी सदस्यता अभियान की बैठक हुई थी। इस दौरान राठौड़ बीच में चले गए। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास ने अपने भाषण में पूछा, राजेंद्र राठौड़ कहाँ चले गए? मैं सब पर नजर रखता हूँ। इस बहाने उनकी अटेंडेंस भी लग गई। उनसे पूछा जाना चाहिए कि किस कारण से उन्हें बैठक छोड़कर जाना पड़ा। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, वायदा बाजार की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में गुरुवार को सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखी गई। चांदी 400 रुपए बढ़कर 87,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई और शुद्ध सोना भी 100 रुपए तेज होकर 73,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। जेवराती सोना यानी कि 22 कैरेट सोना भी 100 रुपए उछलकर 69,100 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। आगे बढ़ जाते हैं। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर, राजस्थान में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। कल शाम को सीकर, झुंझुनू, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ सहित कई जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ रुक रुक कर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश का दौर जारी रहा। इसके अलावा जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, नागौर, बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ पर भी कल खंड वर्षा हुई, यानी कि कुछ स्थानों पर इन जिलों में हल्की बारिश हुई और कई स्थानों में नहीं हुई। वहीं मौसम विभाग से अब बड़ी अपडेट ये है, एक कम दबाव का क्षेत्र कर्नाटक गोवा तट से लगने वाले अरब सागर की खाड़ी में बना हुआ है। वहीं एक अन्य कम दबाव का क्षेत्र उत्तरी बांग्लादेश व आसपास के क्षेत्रों के ऊपर अवस्थित है और मानसून की ट्रफ लाइन अभी भी श्री गंगानगर, रोहतक से होकर गुजर रही है। इन सभी सिस्टमों के प्रभाव से राजस्थान के अनेक भागों में आने वाले 4-5 दिन मानसून सक्रिय रहने तथा जयपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर संभाग के कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश व कहीं कहीं पर भारी बारिश की संभावना है। कोटा, उदयपुर संभाग में 25 और 26 अगस्त को कहीं कहीं पर अति भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान की बात की जाए तो बीकानेर और जोधपुर संभाग में आने वाले कुछ दिनों में खंड वर्षा होती रहेगी, यानी कि कुछ स्थानों पर तो बारिश होगी और कुछ स्थानों पर नहीं रहेगी। लेकिन बड़ी अपडेट यह है, जोधपुर संभाग में 25 और 26 अगस्त को कहीं कहीं पर भारी बारिश की भी संभावना है। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।